और ज्ञान का योग के साथ ज्ञान का क्या कनेक्शन है? योग के लिए ज्ञान क्या जरूरी है? पहले हमने बताया था ज्ञान के लिए योग कैसे जरूरी है और ज्ञान का योग के साथ क्या संबंध है। अब योग की बात हम कह रहे हैं कि योग के लिए ज्ञान कैसे जरूरी है। जी, जैसे मिसाल दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसको कि योग के द्वारा हम ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव करना चाहते हैं। वो तो हमने ज्ञान में भी कहा था कि जो सारा ज्ञान हम सुनते हैं वो वास्तव में अनुभव करने के लिए है और उसका अनुभव योग द्वारा होगा। जी, ज्ञान में जो बाबा के, परमात्मा के, शिव बाबा के हमें जो परिचय दिया गया कि वो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, इन सब का अलग अलग अनुभव करना ये योग का लक्ष्य है, योग का अभ्यास है। इसके द्वारा हमें अनुभव होता है। लेकिन ज्ञान हमें इस पर प्रकाश देता है कि ये हमारे संबंध हैं, और अगर वो हमें पता ही नहीं होगा कि ये संबंध हमारे हैं तो फिर हम उसका एक एक का अनुभव कैसे करेंगे। योग से जैसे कि हमें प्रकाश मिलता है। भाई पीछे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा हमें, साइड्स वाले, इस साइड वाले भी कोई नहीं बता रहे। सिस्टर, वुड यू टेल अस समथिंग? ज्ञान के द्वारा नहीं, ज्ञान योग के लिए कैसे जरूरी है, और केवल अगर योग हो और ज्ञान उसी तरह से उस पराकाष्ठा में ना हो तो वो हमें ब्लिस कैसे नहीं मिलता। सिर्फ योग हो या योग की प्रधानता हो और ज्ञान की गौणता हो, ज्ञान पर हम जोर ना डालें और सिर्फ योग पर ही सारा एम्फेसिस डालते जाएं, तो हमें ब्लिस कैसे नहीं मिलेगा? आप बताएंगे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ज्ञान के क्या कहते हैं? सो वुड यू एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? कि इनका कहना यह है कि जब ज्ञान हमें हो तभी जो लाइट हाउस और माइट हाउस का हम योग में अनुभव करना चाहते हैं तभी वो हो सकता है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि वो कैसे, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। उसके बिना, ज्ञान के बिना ये अनुभव नहीं हो सकता। हाउ यू से दिस? वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दैट वी आर सोल्स, दैट गॉड इज ओवर देयर इन दिस होल वर्ल्ड, दैट ही इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट ऑफ लाइट, दैट वी हैव टू लिंक आवरसेल्व्स विद हिम, दैट वी मस्ट हैव लव फॉर हिम, so on so forth. Then how is it that without this knowledge having been attained, how further knowledge is necessary? ज्ञान हमें मिल गया कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, परमात्मा भी ज्योति बिंदु आत्मा है, परम धाम का वासी है और वो हमारा माता पिता, शिक्षक, सदगुरु है। अब उसके साथ हम प्रेम करते हैं, उसकी चेतना करते हैं, उसकी याद करते हैं। तो अब इसके अलावा और ज्ञान की रोज रोज क्या जरूरत है? Why further knowledge and why daily knowledge is necessary? Pardon? You will have to repeat, sister. I am not. Love of course is essential, but how knowledge comes in? मेरा प्रश्न तो ये था कि भाई वो ज्ञान की फिर उसमें क्या जरूरत है, और कौन बताएंगे? वो स्पष्ट कीजिए थोड़ा। तो योग के बारे में भी जो मुरली में या जो ज्ञान की क्लास हमारी होती हैं, योग के बारे में भी जब नई नई बातें हमें मिलती रहती हैं तो योग का भी ज्ञान है, योग की भी विधि विधान, योग के नियम, योग कैसे हमारा निरंतर रहे, योग कैसे आवश्यक है, योग का भी ज्ञान है। तो जब हम मुरली सुनते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान से योग के विषय में भी हमें नई नई बातें और उसको करने के लिए नए नए तरीके हमें मालूम होते हैं, जिससे हमारे योग के विषय में आगे प्रगति होती है। तो भाव यह है कि अगर हम योग में भी पूरी तरह से योग की प्रधानता देते हैं लेकिन साथ साथ ज्ञान का बैलेंस नहीं रखते, तो जैसे पहले बताया गया कि ज्ञान घृत है, योग भी मंद पड़ जाएगा अगर ज्ञान हम नहीं लेंगे। वैसे ही आप देखिए कि मनुष्य के जीवन के कई पहलू हैं। उदाहरण के रूप से जैसे हमने बताया कि मन, बुद्धि, संस्कार इत्यादि ये हमारे अपनी योग्यता है। तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, किसी बात को जानने की जिज्ञासा। जिज्ञासा एक मनुष्य का स्वभाव है, वो नई नई बातें जानना चाहता है। व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट समथिंग न्यू, नई चीज क्या, और चीज क्या। आपसे कोई बात अगर वही की वही करता रहे तो आप नहीं जानना चाहते। इसी तरीके से बहुत सी बातें जो नई नई बाबा हमें बताते हैं, अब मान लो सतयुगी है, चलो हमने योग अभ्यास करके देवता बन के जाना तो सतयुग में है, लेकिन सतयुग के बारे में जो बाबा डिटेल्स बताते हैं, फल कैसे होंगे, नदियां कैसे होंगी, ये चीज नहीं होगी, ये चीज होगी। अब मान लीजिए ये चीज जब हमें मालूम हो तो हमारा लक्ष्य क्लियर होता है, हमारा माइंड में मोटिवेशन होता है,
टेम्पटेशन होता है, हमें और उसके लिए पुरुषार्थ अभ्यास करने की एक प्रेरणा मिलती है। योग लगाने में भी हमें प्रेरणा अधिक मिलती है कि इसे तो प्राप्त करना ही चाहिए। तो ज्ञान जो है वो हमें जो लक्ष्य की ओर ले जाने की फोर्स है। योग एक इंजन है जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाता है, ज्ञान भी एक दूसरा इंजन है, जैसे कि डबल इंजन लग जाता है। योग हमें उस लक्ष्य की तरफ पहुंचाता है, पहुंचाने के लिए हमें फोर्स बढ़ता है, पावर देता है, रास्ता हमारा क्लियर करता है, उस स्थिति में हमें लाता है। लेकिन ज्ञान उस पुरुषार्थ में हमारी तीव्रता लाता है, बल लाता है, हम उसको वेग से, उसको एक पूर्ण उत्साह उमंग से करते हैं। अगर वो सिर्फ ज्ञान ना हो तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो निरुत्साहित रूप से होगा, फीका आ जाएगा उसमें। तो ये भी एक जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि धारणा का भी हमने लेना है, सेवा का भी हमने लेना है। पहले किसी ने बताया था कि अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमारा योग पूर्ण रूप से प्रज्वलित नहीं होगा, जैसे इसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन साथ साथ अब जब हम धारणा की बात करते हैं, योग का धारणा से संबंध देख रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हैं जो योग का अभ्यास करते हैं, 3 बजे से लेके योग का अभ्यास करो, ठीक है करेंगे, योग की भट्टी करो, करेंगे। धारणा पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा व्यवहार कैसे हो, आपस में हमारा संगठन कैसा हो, किसी से बात करने के हमारे मैनर्स कैसे हों, इन सब बातों की धारणा नहीं करते। नतीजा क्या होगा कि व्यवहार में क्लैश होगा, अनबन होगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो संगठन के टूटने की बात होगी, हमारी कंप्लेंट निकलेगी, और ये जो सब हलचल पैदा होगी ये हमारे योग में विघ्न डालेगी। ठीक है, हम योग का अभ्यास करते हैं, योग पर हमारी अटेंशन है, योग का अभ्यास हम करना और भी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली बैठेंगे योग में तो जो हमारे दिन भर में कई उल्टी सीधी बातें, किसी से ऊंचा बोल निकल गया, किसी के प्रति कोई ऐसा भाव प्रकट हमने कर दिया, उससे जो टूट फूट हुई सारी, वो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जो विकल्प हैं, जो हमारी बातें हैं नेगेटिव्स, वो फिर हमारे योग अभ्यास में आएगी। तो चाहते हुए योग का अभ्यास करने का विचार करते हुए भी वो आपके विघ्न डालेंगे। इसलिए जैसे हमने पहले ये डिस्कस किया कि योग का ज्ञान से क्या संबंध है, बिना ज्ञान के योग से ब्लिस नहीं होगा, वैसे ही अगर धारणा नहीं होगी तो योग ठीक लगेगा नहीं, ब्लिस तब भी नहीं होगी, और हमसे संतुष्टि नहीं होंगे। कहेंगे हाँ जी, जिस वक्त देखो योग के कमरे में बैठा हुआ है, बाबा के कमरे में बैठा हुआ है, और बात करो तो पत्थर मारता है। देख लिया हमने ऐसे योगी को। लोग हमारी चर्चा करते हुए ऐसे ही कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा योगी है, बाबा के पास जाके माफी मांग रहा होगा शायद, क्या योग लगेगा इसका, कितनों को तंग कर रखा है, कितनों को परेशान कर रखा है, कहते हैं ना लोग। और लगाता है योग, इसका योग लगता क्या होगा, योग में क्या मिलता होगा इसको, शांति नहीं मिल सकती है ऐसे व्यक्ति को। तो योग का अनुभव, योग की स्थिति, योग की रफ्तार का तेज होना डिपेंड करता है हमारे इस धारणा पर। धारणा अगर हमारी ठीक नहीं होगी, बैलेंस फिर भी बिगड़ जाएगा, योग हमारा फिर भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए योग पर ध्यान दो, योग लगाओ, लेकिन साथ साथ व्यवहार को सुधारो। आपस में जो दैवी संगठन है या लोग हैं, उनके साथ जो हमारे मेल जोल, बातचीत, लेन देन, व्यवहार होता है, उसको अगर ठीक नहीं करोगे तो भी एक समझो कि संतुलन बिगड़ेगा उसकी। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। जो व्यक्ति ऐसे कमेंट्स करता है, ही मे बी राइट, क्योंकि हमने उसको सिता रखा हो सकता है ही मे बी द मोस्ट इफेक्टेड पर्सन। मान लीजिए हमने किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रखा है, ऐसा ही व्यक्ति जिगर से, मन से कहेगा कि ये व्यक्ति योग कुछ नहीं लगाता होगा, क्या लगाता होगा। तो और अगर वो कहता भी है, हमने उसकी धारणा को नहीं देखना, उसकी धारणा उसके साथ रही। अगर उसकी धारणा गलत है, हम ये समझ लें कि वो कहते हैं टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट, अगर वो गलत है तो हम भी इसलिए गलती करें, ये उसका कोई उपाय नहीं है। बल्कि हमें टटोलना चाहिए कि वो ऐसा कहता है, उसका हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये तो हमें कर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे से दुखी है, या ये हमारे बारे में हमें सावधान करता है कि हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। हमें तो उसका शुक्रिया मानना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम ये कहें कि तुम्हारी कौन सी धारणा है। तुम्हारी भी धारणा नहीं होगी जब ये ऐसा कह रहे होगे। इट इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। नहीं, ऐसे आज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देख, ये तो कल बात निकली ही थी, करना तो यही तो मैं कहता हूं, व्यवहार ठीक होना चाहिए। वो भी ऐसे ही योग लगाता होगा, ठीक बात है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि किसी के बोल दुख से निकलते हैं। उसकी आप परिस्थिति को देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बार बार दुर्व्यवहार करता है तो किसी के मन से दुख निकलता है, निकलती है जो नहीं निकलनी चाहिए वास्तव में।
तो इसलिए मैं कहता हूं वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, फिर भी उसको रॉन्ग इसलिए हम कहेंगे कि उसका बोलना ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस भाव से वो बोल रहा है, हो सकता है उसको कोई चोट हमने पहुंचाई है, इसलिए वो हमें कह रहा है। भाषा उसको बदलनी चाहिए, वो एक अलग बात है। फिर इसके बाद ये हम देखें कि योग हम किस लिए करते हैं। अभी ये बात निकली थी कि योग हम करते हैं विकर्म दग्ध करने के लिए, योग हम करते हैं अपने जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमने सुना उसका अनुभव करने के लिए। लेकिन एक विशेष मुख्य बात ये निकली थी कि योग के बिना विकर्म दग्ध नहीं होंगे। ये तो ठीक बात है, अगर हमारी धारणा ठीक नहीं होगी तो विकर्म हमारे बनते रहेंगे। तो एक तरफ से विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करते रहिए और एक तरफ से नए विकर्म बनाते रहिए। हिसाब यूं का तू रह जाएगा। वो कहते हैं ना, हिसाब यूं का तू कुंभा डूबा क्यों, वही वाला हिसाब हो जाएगा। तो एक तरफ से झाड़ू लगाएं और एक तरफ से मिट्टी डाल दें तो बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हम धारणा को ठीक नहीं करेंगे, योग का जो एक फल निकलना चाहिए हमारे जीवन में, वो नहीं निकलेगा। अभी अभी हम शांत स्वरूप में रहे, उसका फर्क तो पड़ेगा हमारे व्यवहार पर, उसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा वो पावरफुल योग नहीं है, मान लीजिए, तो व्यवहार में पूरी तरह से नहीं आया या धारणा हमारी नहीं हुई, धारणा पर हमारा अटेंशन नहीं है, नीचे उतर आते हैं हम, तो उसका नतीजा ये होगा कि अवस्था फिर हमारी खराब हो जाएगी, बोल चाल ऊंचा नीचा हो जाएगा। जब ऐसी बात हो जाएगी फिर हमारे से विकर्म हो जाएंगे, विकर्म हो जाएंगे तो फिर वो योग में भी हमें खाएंगे, मन में हमारे चुभेंगे, ये हमारा ठीक नहीं हुआ, और फिर नए नए विकर्म बनते रहेंगे, उनको समाप्त करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो ये एक वेस्टेज एक प्रकार से हो जाएगा। इसलिए योग करें हम, बहुत जरूरी है, लेकिन योग के साथ साथ इक्वली इफ नॉट मोर हम अपना धारणा पर भी पूरा जरूर ध्यान दें, नहीं तो ये बैलेंस नहीं चलेगा। धारणा योग को हेल्प करेगा, योग धारणा को हेल्प करेगा, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि अगर हम योग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान भी हम लेते हैं, लेकिन जैसे पहले भी बात निकली, हमने तन मन धन को सफल भी करना है। तो अगर हम सेवा नहीं करते, योग का अभ्यास उस पर ही हमारा विशेष बल है, जैसे कई लोग करते हैं, लेकिन यज्ञ के पूरी तरह से योगी के साथ सहयोगी नहीं बनते। जैसे सेवा ना करना माने सहयोगी ना होना, तो हमने योगी भी बनना है, सहयोगी भी बनना है। तो बाबा जब इस समय सृष्टि पर, कर्म क्षेत्र पर उपस्थित होकर एक नए विश्व की रचना कर रहे हैं, तो हम मास्टर रचयिता बनते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उस बाप के साथ हम उसके राइट हैंड्स बनकर, लेफ्ट हैंड्स बनकर, उसके सहयोगी बनकर, उसको साथी बनाकर, उसके साथी बनकर, ये जो इतना ऊंचा विश्व का कल्याण का कार्य है, इसका ही तो गायन है। बाबा कहते हैं सब शास्त्र में, इसी से ही तो सब टाइटल्स मिलते हैं। तो योग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि योग के बिना विकर्म दग्ध नहीं होंगे, वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी। योग के लिए धारणा भी इंपॉर्टेंट, लेकिन योग के साथ साथ सेवा भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम सेवा का पीरियड मिस करेंगे, सेवा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट हमारा वीक रह जाएगा। तो ये जो एक रचना का कर्तव्य है, जो इसी समय से संबंधित है, बाद में नहीं, ये भी हमारा रह जाएगा और हमारा तन मन धन भी सफल नहीं होगा। इसलिए इस पर भी हम पूरा ध्यान दें, तभी वो बैलेंस और ब्लिस वाली स्थिति हमारी होगी। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें योगी तो बनना है, राजयोगी तो बनना है, साथ साथ कर्मयोगी भी बनना है। बहुत दफा क्या क्लास के बाद हमें बहनें डायरेक्शन देती हैं कि यहां से उठने के बाद थोड़ा कर्मयोग भी करना, तो वो जो हमारा कर्मयोग का पार्ट है वो भी हमें साथ साथ करना है। फिर उसके अलावा आप देखिए कि बाबा का ये कहना है, जिस वक्त हम योग में बैठे हैं, प्रैक्टिकली योग का अभ्यास कर रहे हैं, उस समय हमारी स्थिति आत्मिक स्वरूप है, बाबा के साथ हमारा लिंक है, हमें बाबा की याद है, बाबा की स्मृति है। कर्म करते हुए अगर हम भूल जाते हैं, हम लोगों को भी यही समझाते हैं कि अगर घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे हमने योग का अभ्यास किया तो 2 घंटे के योगी हो गए, बाकी 22 घंटे के तो वियोगी हो गए, तो पूरे योगी तो हम ना बने। तो कर्म करते हुए हमारा वो लिंक रहे, हाथ हमारा काम में हो और जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो बाबा के साथ जुटी हुई हो। मनमना भाव का जो मंत्र में मिला हुआ है वो हमसे भूले नहीं, विस्मृत ना हो। तो वो तो जब कर्म में भी योग का अभ्यास हम करें, सेवा में रहते हुए, तो ये हमारी डबल कमाई हो, योग भी साथ साथ और वो भी याद की यात्रा भी और सेवा भी साथ साथ। तो ये योग की स्थिति को निरंतर बनाने के लिए सेवा करना जरूरी है। सेवा करेंगे, उसमें जब हम उस परिस्थितियों में से भी पार होंगे, और फिर ये बाबा की सेवा है, हम निमित्त हैं, हम उसके ट्रस्टीज हैं, ये विश्व के कल्याण के लिए बाबा हमें निमित्त बनाकर सेवा करा रहे हैं। किस तरीके से अपने मन में वो मनन चिंतन करते हुए
जब हम काम करते हुए बाबा बाबा कहते रहेंगे, बाबा की याद में रहते रहेंगे, तो हमारे योग की स्टेज नेचुरल हो जाएगी। वरना जिस टाइम योग करेंगे तब योगी, और जिस टाइम वो योग छोड़ देंगे तो अलग हो जाएगा। हाँ। ये वाली ज्ञान वाली पढ़ाई या लौकिक पढ़ाई? लौकिक पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई में हमको कुछ पढ़ने अगर आपको, हाँ देखिए ऐसा है कि कई बातों में हमें कॉन्शियसली याद नहीं रह सकती, हमें रहना तो सोल कॉन्शियस है, गॉड कॉन्शियस है, यानी वो याद हमारी इमर्ज रूप में होनी चाहिए। वास्तविकता तो ये है। लेकिन जब हमारी बुद्धि किसी ऐसे काम में एब्जॉर्ब्ड हो जिसमें अटेंशन देने की जरूरत है, किसी चीज को हमने ग्रैस्प करना है, ग्रहण करना है, बुद्धि हमारी उधर लग जाती है, जज़ब हो जाती है, तो उस टाइम कॉन्शियसली बाबा हमें याद नहीं रहते। ये हमारा अभ्यास बहुत ज्यादा ना होने की वजह से, वैसे ही मन का स्वभाव होने की वजह से कि मन एक वक्त में एक तरफ अटेंटिव होता है। नतीजा उसका ये होता है कि जब हम लौकिक विद्या खास तौर से पढ़ रहे हों, कोई किताब पढ़ रहे हों और उस कोर्स को हमने ग्रहण करना हो, फिर हमारे परीक्षा उसकी होनी हो, अच्छा डिवीजन हमें लेना हो, पढ़ाई में भी अच्छा होशियार हमें बनना हो, तो जरूरी बात है कि उस टाइम उसी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जो योग है उसको क्या कहते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि कहते हैं ना भाई। उसमें ध्यान भी देना पड़ता है। अटेंशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कंसेंट्रेशन उसमें जरूरी है। तो इसमें कंसेंट्रेशन कर रहे होंगे तो उधर पर कंसेंट्रेशन कैसे करेंगे? इसलिए इनका प्रश्न यह है कि जब लौकिक पढ़ाई हम पढ़ रहे होंगे तो बाबा की याद को तो स्विच ऑफ कर देंगे ना, क्योंकि उस टाइम दोनों कैसे रहेंगी? बाबा को याद करेंगे तो बस ऐसे ही आंखों के आगे पन्ना पलटते जाएंगे, बुद्धि में तो कुछ बैठेगा नहीं, है ना? ऐसी बात ठीक है ये। तो क्या करना चाहिए? आता है किसी को ख्याल, अनुभव हो किसी का? बताओ। वो कर्म, हाँ, तो एकाग्रता से तो पढ़ रही है ना वो। समझा? कहते हैं बीच बीच में 1 2 4 5 पैराग्राफ्स पढ़ के फिर बाबा को याद करो, फिर नया पन्ना पलटो, फिर बाबा को याद करो। हाँ, ये याद रखो कि बाबा ने, ये बाबा की स्वीकृति से हम कर रहे हैं, ये बाबा ने हमें ये दिया है। अब लेकिन फिर भी ये कॉन्शियसली तो नहीं होगा ना, सब कॉन्शियसली होगा। मन में ये रहेगा कि ये हम जो बाबा के स्थान पर बड़ी दादी जी हैं, या तो उनकी राय से, उनकी इजाजत से, या जब हम अव्यक्त बाप दादा से मिले तो हमने कहा बाबा हम तो अब इस पढ़ाई को नहीं करना चाहते, कई कहते हैं ना, और बाबा कहते हैं नहीं नहीं अभी पढ़ाई करनी है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा पर है। बाबा ने ये कहा है, तो बाबा ने जब ये कहा है, अगर हमें ये याद रहेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये बाबा के कहने से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी इनडायरेक्टली याद है। लेकिन ये वो याद तो नहीं ना विकर्म तक करने वाली, या वो एकदम स्थिति को बनाने वाली, हल्की से हल्की याद है। फिर भी एकदम वियोगी तो नहीं हुए, अटर डार्कनेस तो नहीं हो गया, एकदम अंधकार तो नहीं हो गया। चलो 0 डिग्री का बल्ब या 25 का या 40 का तो रहा, कुछ तो याद की स्टेज रही, वो भी ना से तो ठीक है। दूसरा उसको ऐड करो कि भाई हर 3 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद, हर घंटे के बाद, जैसे वो पढ़ाई पढ़ते हो ये भी याद करो। और तीसरा क्या करेंगे? अगर हम ये समझेंगे ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये भी हमने बाद में सेवा में काम में लानी है, जिसने जो पढ़ाई की हुई है वो सेवा में भी हमारे इस्तेमाल होती है या हो सकनी चाहिए। अगर हमें उसका तरीका मालूम हो, गाइडेंस हमें मिले, तो जिसने जो पढ़ाई की हुई है ऐसा समझो कि उसकी एक इनडायरेक्टली प्रेपरेशन हो गई है, उसको जो आगे चलकर सेवा करनी है उसमें वो चीज उसके काम आती है, आ सकनी चाहिए। अगर हम ये समझें कि ये सेवा को करने के लिए हम ये विशेषता प्राप्त कर रहे हैं जो आगे चल के काम आएगी, उसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, लर्निंग पीरियड है, और यही लर्निंग को हमने फ्रूटफुल बनाना है, इसको बाद में हमने करना है बाबा के कहने से, बाबा की डायरेक्शन से, तो भी हमें बाबा की याद रहेगी और उसका वेस्टेज नहीं होगा। बाद में उसका जो यूटिलाइजेशन हो जाएगा वो फिर आपका जो किया हुआ मेहनत है, परिश्रम है, वो काम आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। बाकी तो ये ठीक बात है कि जब हम पूरी तरह से दिमाग लगा रहे होंगे, आपको कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन करना है, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है, कोई एक फिलॉसफी की या हिस्ट्री के कोई डेट्स या फैक्ट्स आपको याद करने हैं, उधर ही ध्यान देना पड़ेगा। जब उधर ध्यान देंगे माइंड उधर एब्जॉर्ब होगा, तो नेचुरली इधर से फिर कम होगा, हल्का होगा। लेकिन अगर ये समझेंगे कि हम ये आगे उस काम में लगाएंगे, ये लक्ष्य है हमारा, और फिर थोड़े समय के बाद फिर हम अभ्यास करते हैं, यही एक तरीका है। बाकी इसके अलावा हमारी बड़ी बहन जी बैठी हैं,
मनोहर दादी जी वो बताएंगे। यही ठीक, पास हो गए जी। अच्छा, अब हम धारणा के सब्जेक्ट को लेते हैं। सबसे पहले हमने सेवा के सब्जेक्ट को लिया था, उसके बाद ज्ञान के सब्जेक्ट को, उसके बाद योग के सब्जेक्ट को, अब उसके बाद धारणा के सब्जेक्ट। सेवा के सब्जेक्ट को हमने इसलिए लिया था कि उसकी लहर जैसे शुरू से हो जाती है, जैसे मैंने बताया था क्लास के शुरू में आपको। अब धारणा की क्लास, हम धारणा के विषय पर हम विचार करते हैं कि धारणा के लिए ज्ञान धारण करना कितना जरूरी है, धारणा के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, धारणा के लिए सर्विस हमें क्या सहयोग देती है, और इन सिर्फ धारणा नहीं बल्कि इन तीनों बाकी सब्जेक्ट्स का भी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है, और इन चारों के ना होने से बैलेंस कैसे बिगड़ जाता है या हमें ब्लिस कैसे नहीं मिलता। अब इस बात को बताना है। तो सबसे पहले धारणा के लिए ज्ञान कैसे जरूरी है, बिना ज्ञान के धारणा नहीं हो सकती, इस बात को स्पष्ट कीजिए, जिससे हमें मालूम हो कि धारणा और ज्ञान का बड़ा अटूट संबंध है। धारणा के लिए ज्ञान जरूरी है। पहले एक जगह तो हमने बताया था कि ज्ञान के साथ धारणा का क्या कनेक्शन है। अभी उसको इस तरीके से बताइए कि धारणा बिना ज्ञान के कैसे नहीं हो सकती। जी नहीं, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान ले लिया, योग भी अभ्यास करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन आजकल हमारा धारणा पर ही ज्यादा जोर है, क्योंकि हमने देवता तो धारणा से बनना है और प्रैक्टिकल लाइफ हमारी नहीं होगी तो फायदा ही कुछ नहीं। उसी पर हम मेहनत किए चले जा रहे हैं। ज्ञान की तरफ हमारा अटेंशन कम है, उस सब्जेक्ट को हम महत्व नहीं दे रहे, एक प्रकार से कंपलसरी या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझ रहे, उसको हम एक ऑप्शनल या एक जिसको वैकल्पिक विषय कहना चाहिए ऐसा मानकर हल्का सा हल्का चला रहे हैं, और धारणा को हम महत्व दे रहे हैं जैसे हमने धारणा में ही ऑनर्स करना हो, दूसरे सब्जेक्ट्स को हमने गौण समझ लिया हो, ऐसा हमारा एक तरीका जैसे हो गया। वो बताएं, एग्जाम्पल दीजिए। नहीं, ये तो ज्ञान हमें हो गया कि हमें सहनशील बनना है, और ये भी ज्ञान हो गया कि हमें क्रोध नहीं करना। अब हमारा ध्यान इन बातों को धारण करने पर है कि हम क्रोध ना करें। हम अपने व्यवहार में कोशिश करते हैं कि हम क्रोध ना करें और हम सहनशील बने, तो ये अच्छी बात है ना। ज्ञान तो ले लिया था पहले, अब ज्ञान रोज रोज यही तो बताता है, और ज्ञान क्या बताता है? तो वही तो करने चले हैं ना, इसीलिए तो ध्यान दे रहे हैं उसको। पहले हम ज्ञान ही सुनते रहते थे, अब धारणा पर ज्यादा जोर देने लगे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन वो धारणा हमारी ठीक तरह से नहीं टिकेगी, टिकाऊ नहीं होगी, लास्टिंग नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी, अगर उसमें ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा, ज्ञान का मटेरियल नहीं होगा। जैसे कोई आप चीज बनाते हैं, उसमें सीमेंट कम डालते हैं या अच्छा नहीं डालते, या कोई भी कार्य करते हैं उसमें उसके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, प्रॉपर मटेरियल नहीं होता, वो नहीं ठीक होता। तो वो ज्ञान कैसे जरूरी है धारणा के लिए? बिना ज्ञान के धारणा हमारी वो स्थिर नहीं होगी, वो कैसे बताइए? है जी, धारणा करने के लिए तो हम कह रहे हैं, हमारा ध्यान ही ज्यादा धारणा पर है, ज्ञान पर कम है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसी को पीने की तो बात कर रहे हैं हम, कि वही पी लेंगे, बाकी दवाई किसने बनाई, क्या दवाई है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, दवाई पियो बस। वो तो बल्कि आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा मतलब दवाई पीने से है, ना कि वो दवाई की फार्मेसी कौन सी है और दवाई जो है उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। ये देसी दवाई नहीं है ना, ये एलोपैथी है। कैसे? मिसाल से स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज का एग्जाम्पल देंगे तो हर एक को आपका जो पॉइंट है वो स्पष्ट हो जाएगा। आप बताएंगे लता बहन, धारणा के लिए ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या उसका कनेक्शन के धारणा हमारी कैसे ठीक नहीं होगी? नहीं, धारण तो हम करने चले हैं, धारणा के सब्जेक्ट को हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि ज्ञान की हम परवाह कम करने लगे, ज्ञान को हम कम महत्व देते हैं। वो मिसाल दो ना, कैसे?
कि ज्ञान के बिना धारण नहीं कर सकते। एक मिनट पहले ये पूरा कर लें फिर उसके बाद। अच्छा है, आप बताएंगे, कुछ सुनेंगे हम। तो बिना ज्ञान के कैसे धारण करेंगे, यही हम पूछना चाहते हैं। है जी, नहीं मदद पूरी कीजिए ना, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए इसको। देने वाले का भी पता लगे, समय का भी पता लगे, लक्ष्य का भी पता लगे, हर धारणा से मेरे को दूसरे को क्या पैदा, सारा ज्ञान है तभी तो धारणा में चलती। बिना ज्ञान की तो धारणा में चल ही नहीं सकती। वो सारा सुनने के बाद ही तो धारणा के पीछे लगे हम कि धारणा कौन सा समय, ये समय थोड़ा गाड़ी छूटने वाली है, चलना है तो अभी चलना है। अगर नहीं हम कहेंगे जाना करेंगे करेंगे तो जन्म जन्मांतर लग जाएगा तो भी ना करेंगे। अरे यही समय है तो रहेगा उनके साथ। हो गए ना आप कन्विंस्ड सब? क्योंकि आप देखिए ये कई दफा चलते चलते धारणा वीक क्यों हो जाती है, ये जानते हुए भी कि हमें सर्वगुण धारण करने हैं, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, यही हमारी धारणा ऐसी होनी चाहिए। उसमें कमजोरी क्यों हो जाती है? समय को भूल जाते हैं, कौन पढ़ा रहा है, किसकी आज्ञा है उसको भूल जाते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। जब तक हमें उसका ज्ञान रिवाइज नहीं होता, उसको फिर नए रूप से और एक फोर्सफुल ढंग से हमें हमारे सामने नहीं रखा जाता कि थोड़ा सा समय बीच में पड़ा है, बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं इस एक जन्म से 21 जन्म का संबंध है। ये सारी बातें फिर हमें रिफ्रेश की जाती हैं। कोई पॉइंट जो हमें विस्मृत होती जा रही हो, ढीली पड़ती जा रही हो, वो जब हमें होता है कि तो बहुत थोड़ा सा टाइम है और इसी में हमने सारे गुण धारण करने हैं और अभी हमारी ये स्टेज है तो उसमें फोर्स आता है। तो धारणा का जो हमारा लक्ष्य है वो ठीक है, धारणा तो करनी है ऊंची, उसको अगर हम महत्व देने लगे उस सब्जेक्ट को तो जो चीज एक जरूरी है वही हम करने लगे लेकिन अगर वो ज्ञान हम नहीं लेते रहेंगे तो वो पंपिंग जो है, वो जो पावर हमारे में फोर्स आती जाए धारणा में, वो वीक होने लग जाएगी। जब हमें ये मालूम पड़ेगा, बाबा कहते हैं कि अभी तो ये समय है, बाकी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, देखो लोग कितना आपको याद कर रहे हैं, आपको तो शांति देनी है, आप महादानी वरदानी बनो, अभी आपकी स्टेज कितनी है, होनी क्या चाहिए, ये सब बातें बताते हैं। तो धारण करने में भी हमें फोर्स मिलती है, तीव्रता आती है। हमारा जो पुरुषार्थ है वो तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ नहीं, उड़ती कला या चढ़ती कला या तीव्र पुरुषार्थ। वो तीव्रता लाने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए, और उसका जो मटेरियल है धारणा का, धारणा की स्टेजेस क्या है, धारणा की महीनता क्या है, ये जो सारा हमें ज्ञान जब मिलता है, इसके बारे में प्रकाश मिलता है, तो उस धारणा की भी विधि में हमारे एक वेग आता है जो कि जरूरी है। बिना किसी चीज को एक कॉन्स्टेंटली और एक फोर्सफुली पावरफुली एक योग बल से पूर्ण दत्तचित होकर किए बिना भी उसमें सफलता नहीं होती। तो ये ज्ञान हमें उसमें सहायक। और कोई बता रहे थे इधर? और धारणा की भी बहुत सारी बातें हैं, कभी धारणा की किसी बात की तरफ, कभी किसी और बात की तरफ। बाबा हूं उसके लाभ हानि बता के कि इसको ना धारण करने से क्या हानि है, धारण करने से क्या लाभ है। फिर जब हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं और उसका हमें पूरा बोध कराते हैं, नॉलेज, पूरी एनलाइटनमेंट उसके बारे में देते हैं, तब हम उसको पूरे रूप से फॉलो करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? जैसे किस बात को धारण कर लेते हैं बिना ज्ञान के, मिसाल के तौर पर कौन सी नॉलेज उस टाइम नहीं होती जो वो कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर हम कौन सी नॉलेज ऐसी है? मतलब उनमें जो ज्ञान है वो एक, जो एक सभ्य समाज किसको कहा जाता है, शिष्ट समाज किसको कहा जाता है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं गुस्सा करना, इतने तक उनको समझ होगी, जिस वजह से गुस्सा नहीं करेंगे। या उसके परिणाम देखेंगे कि इस समय अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, ऐसे शब्द बोल दिए, झगड़ा बढ़ गया, पुलिस में जाना पड़ेगा, मुकदमाबाजी होगी, हाथापाई होगी, इसका रिजल्ट ठीक नहीं निकलेगा। अभी हमारी पावर नहीं, हमारी फोर्स नहीं, चलो चुप रहना ही अच्छा है, बाद में कभी समझाएंगे, एक नीति के रूप से उसको अपना लेंगे। तो चाहे एक नीति के रूप से, चाहे उसकी हानि को देखते हुए, चाहे एक शिष्टाचार को देखते हुए, कोई व्यक्ति वैसे भी कोई गुण धारण कर लेता है, धारणा कर लेता है। लेकिन हमारे सामने तो लक्ष्य है कि हमने तो इन गुणों की पूर्ण पराकाष्ठा धारण करनी है, क्योंकि हमें इसका 2500 वर्ष तक लाभ मिलना है, और अगर ये नहीं की तो धर्मराजपुरी में हमें दंड मिलेगा और हम सदगति को, जीवन मुक्ति की हाई स्टेज को प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे सामने तो लक्ष्य है, हम तो एक विद्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाई है हमारी, हमने तो इस सब्जेक्ट में पास होना है, तो इसलिए हमें तो उसका पूरा ज्ञान है। क्यों हम सहनशील बने?
सहनशीलता महानता का चिन्ह कैसे है, इस गुण में और कितने गुण कैसे समाये हुए हैं, और हमने उस आत्मा का भी कल्याण करना है। अभी हम उसके साथ गुस्सा करेंगे, हमारी धारणा नहीं होगी, उसकी सेवा कैसे करेंगे। हमें तो ये भी ज्ञान है कि ये आत्मा है, इसलिए हम सहन भी कर जाते हैं कि ये भाई है, ये भी विकारों के अधीन है, हमारा ये शत्रु नहीं, हमारा शत्रु तो 5 विकार है, हमारी लड़ाई तो माया से है, ये आत्मा उसके वश है, इस आत्मा से थोड़ी हमारी लड़ाई है, ये भी अपने संस्कारों के वश मजबूर है, इसको भी हमने माया के पंजे से छुड़ाना है। हमारी सहनशीलता इस ज्ञान पर आधारित होती है। ये ज्ञान अगर हमें ना हो कि शिव बाबा का बच्चा है, ये भी हमारा भाई है, इसको भी माया की जंजीरों से छुड़ाना है। हम तो पतित पावन बाप के एक सहयोगी हैं, हमने ये सेवा करनी है, हमारी तो सेवा ही है, ये तो मरीज है, हम तो डॉक्टर हैं, इसका भी हमने इस रोग से निदान करना है। ये हमें अगर सारा ज्ञान नहीं होगा तो वो सहनशीलता टेम्परेरी होगी। चलो आज हम अकेले हैं, ये 5 आदमी हैं, बर्दाश्त कर लो, तो ये कोई सहनशीलता नहीं हुई, ये तो नीति हुई। ये कोई गुण धारण करना नहीं हुआ, ये तो मजबूरी हुई कि हम और कुछ कर नहीं सकते। अगर हम नहीं करेंगे तो मुकदमा करेगा, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहां रोज कोर्ट में घूमेंगे। ये तो एक मजबूरी हुई, या हमने एक रास्ता अपना लिया जिससे कि हमें अधिक आगे हानि ना हो। हम तो क्यों धारण करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, हमने बनना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमें तो विस्तार पूर्वक इसका सारा ज्ञान मिला हुआ है। इसलिए वो सहनशीलता में हमें एक खुशी आती है कि हम सफल हुए अपने इस पुरुषार्थ में, हमने सहनशील किया, सहनशीलता का गुण धारण किया। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो धारणा का कमजोर होगा, जैसे कि हमको बताया, और टेम्परेरी होगा, वो अचल अवस्था हमारी नहीं होगी, दृढ़ता से हमारी धारणा नहीं होगी, शेकी होगी, हिलने वाली होगी, अगर हमारा ज्ञान का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। ये ज्ञान की जितनी बातें हमें समझ में होंगी कि बाबा कहते हैं ये क्रोध तो अग्नि है, मैं क्यों अपने को क्रोध में जलाऊं, मेरा तो शांति रूपी स्वधर्म है, मैंने तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मैंने तो शांति रूपी स्वधर्म में टिकना है। इसको तो धर्म का पता ही नहीं, ये बेचारा तो माया के वशीभूत है, उसकी जंजीरों में फंसा हुआ है, इसको तो हमने इस दलदल से निकालना है। तो मुझ में अगर ये पॉइंट एक के बाद एक आते जाएंगे, ज्ञान की स्मृति आती जाएगी, तो ज्ञान बाबा कहता है इस बॉक्सिंग में ये दाव पेच है, माया को जीतने में, उसको हराने में। ये पॉइंट जितने आपको ख्याल आते जाएंगे, आपका माइंड पर कंट्रोल होगा। वो कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। तो ये नॉलेज से जब मुझे लाइट मिलेगी कि मेरा शत्रु ये व्यक्ति नहीं, मेरा शत्रु इसमें जो प्रवेश माया है वो है, ये लाइट मिलेगी। और फिर उसके साथ साथ कैसे मैंने उसको ठीक करना है, स्थिति को स्वस्थिति से जीतना है। बाबा ने हमें कहा हुआ है परिस्थिति को हमने देख के अपनी स्थिति को नहीं गंवाना है, अपनी सीट से नीचे नहीं आना है, सीट में हमने सेट होके रहना है। हमने समझ लिया कि इसने हमारा अपमान किया है, हमने स्वमान में कैसे रहना है। तो ये सब बातें जो बाबा ने कही हुई हैं, ये हमारी बुद्धि में जिस तरह से आती जाएंगी तो नतीजा उसका ये होगा कि हम कंट्रोल में रहेंगे। हम इतना ही नहीं कि सिर्फ सहनशील बनेंगे, बल्कि मुस्कुराएंगे, प्रेम से देखेंगे, उस आत्मा के प्रति घृणा ना करके शुभ भावना शुभ कामना से सोचेंगे कि कैसे ये भी आदमी ठीक हो, इसको भी शांति मिले किसी तरीके से, उसका भी भला हो। हमारा ये नहीं कि मजबूरी से हम, अंदर में तो घृणा है, अंदर में तो गुस्सा हमारे आया, लेकिन किसी तरह से दबा दिया हमने, जो फिर कभी निकलेगा इकट्ठा होकर जमा हो रहा है, वो ऐसा नहीं है। हमारी बदले की भावना नहीं है, हम तो अपने बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो धारणा हमारी तभी होगी जब ज्ञान हमारा फाउंडेशन ठीक होगा। ऐसे ही अगर हम योग में रहेंगे, उस टाइम बाबा हमारे सामने होगा कि बाबा देख रहा है कि मैं इस परिस्थिति से पास होता हूं कि नहीं होता हूं, पास विद ऑनर्स होता हूं कि नहीं होता हूं, बाबा ने मुझे क्या शिक्षा दी है, और इस टाइम मुझे किस तरह से सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस रह के पावरफुल दृष्टि से एक आदमी की मनसा सेवा करनी चाहिए। ये अगर मेरा योग की स्थिति होगी तो उसका फल, हमने योग बल से स्थिति को सुधारना है, बाहुबल से नहीं। हमारा जो नया विश्व का स्वराज स्थापन हो रहा है वो शस्त्र बल और बाहुबल से नहीं, हिंसा के बल से नहीं, अहिंसा के बल से। और अहिंसा का क्या मतलब है कि मन से भी किसी के प्रति बुरा मत सोचो। अगर कोई बुरा सोचता है ये उसकी चॉइस है, हम उसकी बुराई को भी निवारण करें, दूर करें अपने मन की अच्छाई से। ये जब हम योग में रहेंगे, बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है, तो फिर उस दृष्टि से, उस वृत्ति से, उस एटीट्यूड से, उस आत्मा के प्रति जब हम उस ढंग से हम व्यवहार करेंगे तो हमारी धारणा पक्की रहेगी। वरना वो धारणा क्या होगी, मन में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो वो शेक करती रहेगी, अचल नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी।
तो धारणा के लिए ज्ञान भी कितना जरूरी हुआ, धारणा के लिए योग भी कितना जरूरी हुआ। सेवा कैसे जरूरी है धारणा के लिए, सेवा का बैलेंस कैसे चाहिए, उसका कनेक्शन कैसे है। तो आपने देखा कि इसके बिना ब्लिस कैसे नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हमने धारण कर लिया सहनशीलता को, मजबूरी से किया, तो ब्लिस नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। अगर आपने इस ख्याल से धारणा की सहनशीलता को कि सहनशीलता ही एक बहुत बड़ा मुख्य गुण है और मैंने गुण रूपी रत्न प्राप्त किया, इस परिस्थिति से मेरे को लाभ क्या हुआ कि मेरा गुण पक्का हो गया, मैं इस परीक्षा में से पास हो गया, तो मेरी एक अटेनमेंट हो गई। पास होने से कितनी खुशी होती है, तो मेरे को ब्लिस मिलेगा। और अगर मेरे में योग नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो चाहे मैंने सहनशीलता को धारण किया भी सही, गुण धारण किया, योग अवस्था से, ज्ञान की धारणा से नहीं, तो नतीजा यह होगा कि ब्लिस नहीं मिलेगा उसे, वो मजबूरी से किया। चेहरा मेरा उदास होगा कि आदमी ने मेरी बड़ी अच्छी तरह से बेइज्जती किया, आज मैं इसको कभी मदद चखाऊंगा। ठीक है, आज तो नहीं, मैं चुप कर गया, वो मेरे मन में होगा, जगह जगह उसका वर्णन करूंगा, फिर मैं, वो ब्लिस नहीं होगा, उसमें मन किरकिरा होगा। तो ब्लिस तभी होगा जब उसके साथ बैलेंस होगा, ज्ञान का भी और योग का भी, उसके साथ सहायक होंगे, पूरक होंगे, उसके साथ सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री होंगे, तभी वो हमारा जो गुण है, वो जो वास्तव में बाबा ने गुण का स्वरूप हमें बताया है, वो निखरा हुआ एक गुण होगा, उसमें सुगंधी भरी हुई होगी, वो लाभदायक होगा। अब सेवा से क्या कनेक्शन है, बिना सेवा के गुण की धारणा कैसे अपूर्ण है, या उसका बैलेंस कैसे पूरा नहीं है, या बिना उस सेवा के उसका फलीभूत होना कैसे उसमें कमी पड़ती है। भाई मैंने कहा कि हाथ खड़ा करें, और कुछ पीछे से अभी तक भी हमें रिस्पांस नहीं मिला इतने टाइम से। ठीक बात है, क्योंकि सेवा के क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में जब हम उतरेंगे, क्योंकि हमारा हर एक कर्म सेवा का रूप होना चाहिए। अगर हमारा कोई कर्म सेवा रूप है और कोई कर्म हमारा सेवा का रूप ना होके सिर्फ अपने प्रति अलौकिक है, उसमें हम निमित्त बन के, ट्रस्टी बन के, सेवा के सर्विस पर उपस्थित होकर कर्म नहीं कर रहे, तो वो कर्म हमारा लौकिक ही रह जाएगा, हिसाब किताब देने वाला कर्म होगा। वो अलौकिक सेवा अर्थ, नई सृष्टि की स्थापना अर्थ वो कर्म नहीं होगा। अगर उसी कर्म को, जैसे बाबा कहते हैं भंडारा ही है, इसको शिव बाबा का भंडारा समझो। अनेक आत्माओं का मन शुद्ध करने के लिए बाबा की याद में रह के हम सेवा भाव से भोजन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने पेट भरना है, भोजन करना है, अरे भाई भूखे भजन न होई गोपाला, जैसे हम कहते हैं, उस भाव से अगर हम ये सोचते हैं, तो फिर क्या चीज अच्छी बनी, स्वादिष्ट बनी कि नहीं बनी, हमारा ज्यादा ध्यान अगर इन्हीं बातों पर है, इस बात पर नहीं है कि इसमें सेवा समाई हुई है, ये भी हमें एक कार्य मिला है, एक नई सृष्टि की स्थापना के लिए हम भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, तो फिर वो सेवा का रूप नहीं रहेगा। तो हमारा हर एक कर्म सेवा रूप होना चाहिए, ये पहली चीज है। और जैसे हमारा हर एक कर्म योग युक्त होना चाहिए, ये भी साथ बात है। और हमें ज्ञान निष्ठ होकर एक कर्म करना चाहिए, ये भी एक साथ साथ जरूरी है। इनका समन्वय है, इसलिए हमारे चारों सब्जेक्ट जो हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है, वास्तव में इनका हमें वर्णन करना पड़ता है अलग अलग से, डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट बना के, लेकिन है ये इंटीग्रेटेड, ये है वन होल, ये आपस में मिले हुए हैं, समन्वय है इनका, एक इकट्ठे हैं ये, एक दूसरे के बिना अगर हो गया तो वो एक, जैसे किसी नक्शे को फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके रख दो और उससे आपको मालूम नहीं होगा ये किस देश का नक्शा है, और उनको जोड़ दिया जाए तो आपको मालूम पड़ेगा ये विश्व का नक्शा है। यू कैन मेक सम मीनिंग आउट ऑफ इट, उसका अर्थ, उसकी समझ आपको आएगी। ऐसे ही जब ये चारों होते हैं तब संपूर्ण इनका अर्थ कुछ निकलता है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम, मैंने बताया कि सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, या उसको दूसरे शब्द में कह दीजिए कि कर्म क्षेत्र पर हम उतरते हैं, क्योंकि हमारा हर एक कर्म सेवा रूप हो गया, तो उस सेवा के फील्ड में आने से मान अपमान, हार जीत, सफलता असफलता, निराशा आशा, ये सब बातें आती हैं। और योगी को इन सब में से पार होते हुए एक रस अवस्था में, आनंदमय अवस्था में रहना होता है। और उसके लिए अगर वो गुणों और अवगुणों की लड़ाई होती है, संघर्ष है एक प्रकार से। और अगर हम अवगुणों को छोड़ते हुए गुणों को धारण करते जाते हैं, पुराने संस्कारों पर कंट्रोल करते हुए नए अपने दिव्य संस्कार, दैवी संस्कार, जो सतयुग में जैसे हमारे होने चाहिए, या जो फरिश्तों के होने चाहिए, या जो ब्राह्मणों के कुलोचित जो संस्कार हैं, उनको धारण अगर हम करते जाते हैं, तो फिर हमारा जो एक जीवन है वो धारणा युक्त बनता जाता है। वरना अगर हम सेवा के क्षेत्र में नहीं उतरते,
किसी के जैसे सन्यासी लोग हैं, कर्मों का ही उन्होंने सन्यास कर दिया, घर बार को ही छोड़ दिया, नारी को कहते हैं हम देखेंगे ही नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने विकारों को जीता कि नहीं जीता, लोभ उन्होंने जीता कि नहीं जीता, काम विकार को जीता या नहीं जीता, उनकी क्या परीक्षा हुई। और बिना परीक्षा के क्या मालूम है कि उनके मन में किसी कोने में छिपा हुआ कोई विकार एक गुप्त रूप धारण करके किसी तरीके से बिना उनको दिखाई दिए हुए एक अपरिचित उसकी तरह से उनके कहीं पड़ा हुआ है। इसी तरीके से जब हम आते हैं, उत्तेजनाएं, प्रलोभन, उकसाहट हमारे सामने आती है, फुसलाहट, कई तरह के हमारे सामने बातें आती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हम किस पानी में। उस वक्त अगर हम ठीक उतरते हैं उसमें तो हमारी धारणा परिपक्व है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये जो लाइफ है, ये जो संसार है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये एक परीक्षा स्थल भी है, एजुकेशनल फील्ड भी है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। यहाँ हमारी शिक्षा का विकास होता है, हमारे जीवन का विकास होता है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम सेवा में जब आते हैं, कोई हमारी महिमा करता है, हम अभिमान में आ जाते हैं या नहीं, इस प्रशंसा को स्वीकार करते हैं, या हम ये समझते हैं कि ये तो बाबा ने हमें ऐसा बनाया। कोई हमारी निंदा करता है तो हम उसको मित्र समझते हैं कि नहीं समझते। जो बाबा ने कहा है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, हमारा उसके प्रति ऐसा दृष्टिकोण तो नहीं हो जाता कि ये आदमी हमारा विरोधी है, ये हमारा दुश्मन है, या हम उसको हकारत की निगाह से तो नहीं देखते, हमारा व्यवहार उससे बदल तो नहीं जाता, हम अपनी धारणा में कायम रहते हैं कि नहीं रहते। तो ऐसी परिस्थितियों में आते हुए ये हमारा ये होता है। तो टाइम भी बल्कि अधिक हो गया है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। कहने का भाव यह है कि इन चारों विषयों का एक साथ चलना और चारों को जब हम पूरा महत्व देते हैं तब हमारा सर्वांगीण विकास होता है। हम उसमें निपुण होते हैं हर एक बात में, जिसको देवता कहना चाहिए, जिसको नारायण कहना चाहिए, जिसमें संपूर्णता हो, संपूर्णता तभी आएगी। वरना एक हमारा पहलू विकसित हो जाएगा, एक अविकसित रहेगा, वो एक भद्दा सा रूप हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो भी कोई कमी उसमें रह जाएगी। अगर हम संपूर्णता लाना चाहते हैं तो इन चारों को समन्वित करते हुए, एक साथ लेते हुए, संपूर्ण उनमें ध्यान देकर, ताकि किसी विषय में भी हम कमजोर न रह जाएं, हमें ध्यान देना चाहिए। इनका बैलेंस होगा। यहां ही समाप्त करते हैं। ओम शांति। इसकी क्या जरूरत है?